हैप्पी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं और साथ ही अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। तो पूर्व के लेक्चर में जितना हमने पढ़ा था आइए उससे आगे पढ़ते हैं। हमारा विषय है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसे हम अंग्रेजी में बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, बुद्धिज्म। तो हमने देखा था पूर्व के लेक्चर में कि किस प्रकार गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया और गृह त्याग के पश्चात ये जो है गौतम बुद्ध उर्वेला से जो है सारनाथ, उर्वेला से सारनाथ आए और सारनाथ को ही जो है ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिपत्तनम या ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है और इसे मृगदाव के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका जो है मृगदाव, ये भी नाम है मृगदाव। तो इस स्थान पर आए और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दीक्षा दी। 5 ब्राह्मण शिष्यों को ज्ञान मतलब दीक्षित किया या प्रथम उपदेश दिया, यूं कह सकते हैं। 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में दीक्षा शब्द नहीं है, ठीक है। तो 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, ठीक। उपदेश देने के पश्चात ये जो है जगह जगह पर अपना प्रवचन करने लगे और ये 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, इसे बौद्ध ग्रंथों में जो है इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। इन 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश देना जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। समझाया? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से एक घटना जानी जाती है बौद्ध ग्रंथों में, 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश का देना। तत्पश्चात सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना का स्थान जो है, संघ की स्थापना ये सारनाथ में की और संघ की स्थापना में यही 5 ब्राह्मण शिष्य ही थे। तो इस प्रकार सारनाथ में संघ की स्थापना की और इनके जो नज़दीकी शिष्य थे, नज़दीकी जो शिष्य थे वो आनंद, उपाल, मौदगल्यायन, ठीक है। आनंद, उपाल, मौदगल्यायन, देवदत्त आदि थे। देवदत्त इनका चचेरा भाई था। आपने जो है कई बार इसकी कहानी पढ़ी होगी कि एक बार जब सिद्धार्थ ये अपने बगीचे में बैठे हुए थे तो सुबह के समय एक हंस जो है इनके सामने आकर के गिरा और उसके बाण लगा हुआ था, तीर लगा हुआ था।
तो इन्होंने देखा कि वो आहत जो हंस है तो घायलावस्था में पड़ा हुआ है, दौड़ करके गए, उसके शरीर से तीर निकाला, तीर निकालने के बाद उसको घर ले आए, उसके घाव की मरहम पट्टी की, देख रेख की, और तत्पश्चात हालांकि जब वो घायल अवस्था में पड़ा था तभी देवदत्त वहाँ आ गया, दोनों में बहस होने लगी। देवदत्त का कहना था कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का जो एक राजधर्म है वो शिकार करना है, तो मैंने इस हंस का शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। और वहीं सिद्धार्थ का कहना था कि मैंने इसे बचाया है तो इस पर मेरा अधिकार है। ये बात जब न्यायालय में गई तो वहाँ पर राजा ने जो है मंत्रियों से विचार विमर्श किया और तत्पश्चात अपना निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। ये कहानी सभी ने पढ़ी होगी, आप सभी ने पढ़ी होगी। तो ये देवदत्त इन्हीं का चचेरा भाई था, तो तब बाद में जो है ये भी इनका शिष्य हो गया था। तो इस तरह से ये इनके मतलब शिष्यगण थे, जिसमें आनंद जो है गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे, सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। तो इस तरह से संघ चल निकला, संघ का संचालन होने लगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अनेक राज्यों में दिए। ठीक है, इन्होंने जो है अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, साथ ही साथ और दूसरे राज्यों में भी दिए। अब एक सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, यानी सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने इनके जो है जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, जो राजा इनके अनुयायी हुए, उनमें से बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन ये इनके अनुयायी शासक थे, तत्कालीन शासक थे, जिन्होंने इनका अनुसरण किया। और महात्मा बुद्ध ने जो है जीवन पर्यंत उपदेश देने का काम किया, अलग अलग राज्यों में गए। 4 वर्ष तक जो है बरसात के समय में ये एक स्थान पर रुक करके उपदेश देते थे। तो एक स्थान पर ये रुके रहते थे बरसात के 4 महीने तक, तो रुक करके ही वहाँ उपदेश देते थे। जिस राजा के यहाँ या जिस नगर में रुकते थे वहाँ इनको राजाश्रय प्राप्त होता था। तो इस तरह से इन्होंने जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और बौद्ध धर्म जो है उस समय भारत, श्रीलंका, हिंदेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चीन आदि देशों, जापान आदि देशों में फैला। तो अगर ये क्वालिटेटिव ना होता, इसमें बौद्धिकता ना होती, वैज्ञानिक तथ्य ना होते, तो ये इतने देशों में न फैला होता। और आज भी आप देखते हैं कि विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म आज भी
उतना ही जीवंत है, सजीवता के साथ फैला हुआ है। कुछ कारण ऐसे रहे कि भारत में जन्मा, लेकिन आज भारत में जो है पतन इसका हो गया। फिर इस समय थोड़ा सा प्रचार प्रसार में है, उसके कारण क्या है हम बाद में बताएंगे। अब आते हैं आगे की जानकारी के संबंध में। तो 486 ईसा यानी महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा पहुंचे, वहां पर एक जो है सुनार के घर में जो है इन्होंने वास किया। और बताया ये जाते हैं कि उस सुनार ने जो है इनको सुअर का मांस परोसा। सुअर का मांस परोसा। अब इनका स्वभाव था कि भोजन में जो कुछ भी मिलता था उसे ग्रहण करते थे। इससे इनको जो है अतिसार हो गया। अतिसार, अतिसार का अर्थ है पेचिस की बीमारी, जिसे पेचिस कहा जाता है, डिसेंट्री। तो इस बीमारी से जो है 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में 486 ईसा पूर्व में 486 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये घटना बहुत प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म में। अब इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शरीर के अवशेषों को जो है 8 स्थानों पर दफना दिया गया, जिन्हें स्तूप कहा जाता है। यानी शरीर के जो अंग थे, अवशेष थे, उनको 8 स्थानों पर जमीन में दबा दिया गया, गाड़ दिया गया और चबूतरे का रूप दे करके जो है मॉन्यूमेंट जो है बना दिया गया, स्मारक बना दिए गए वहाँ पर। और ये स्मारक जो विशेष डिजाइन में बने हैं, जिनको स्तूप कहा जाता है। तो 8 स्थानों पर स्तूप बना दिए गए। अब बुद्ध ने सांसारिक, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने ये पाया कि देखिए अगर जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, उसे किसी न किसी प्रकार का दुख है। कोई सा भी व्यक्ति हो तो किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई ना कोई ऐसा कारक अवश्य है या कारण अवश्य है जिसके कारण उसे दुख का अनुभव होता है, वो दुखी है। ठीक है, और दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जो है गौतम बुद्ध ने जो है तृष्णा बताया। तो इसमें जो है 4 आर्य सत्यों का विवेचन है। 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य यानी ये ऐसे सत्य हैं जिनको नकारा ही नहीं जा सकता है। ठीक, ये हर एक के जीवन में होते ही होते हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख गामिनी निरोध प्रतिपदा, दुख गामिनी निरोध दुखगामिनी निरोध प्रतिपदा। ठीक, और जो चौथा आर्य सत्य है वो है सॉरी तीसरा है दुख निरोध, दूसरा है दुख समुदाय,
दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। दुख गामिनी निरोध प्रतिपद्या, या ये प्रतिपदा भी कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है, प्रतिपदा ये शब्द लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो और प्रतिपद्या भी है, ठीक। अब देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये चार आर्य सत्य क्या हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो अब पहला क्या है, देखिए इनको समझ लेते हैं। दुख, पहला है दुख, जीव मात्र के इस संसार में प्रवेश करते ही, कोई सा भी जीव हो, उस जब वो इस संसार में आता है, उसका जन्म होता है, तो वो दुख का अनुभव करता ही करता है, ठीक। और दुख का कारण गौतम बुद्ध ने बताया था तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है इच्छा, इच्छा, ठीक। इच्छाओं के लिए मनुष्य सोचता है, और जब सोचता है तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे दुख का अनुभव होता है। या कई बार उस इच्छा प्राप्ति के लिए वो जो भी प्रयत्न करता है, जतन करता है, उसमें कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, असफलता हासिल होती है, तो उसे दुख की अनुभूति होती है। साथ ही साथ दुख समुदाय क्या है, ये जीवन जो है दुखों का समूह है, तमाम सारे दुख एक साथ उसके जीवन में होते हैं। तीसरी बात क्या है कि दुख निरोध, इन दुखों को हमें दूर करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इन दुखों से दूर रहना ही दुख निरोध कहा गया है। और दुख गामिनी निरोध प्रतिपद्या, यानी दुखों के समूह से बाहर जाने का जो मार्ग है, वो निरोध प्रतिपद्या के नाम से जाना गया है। तो ये चार आर्य सत्य हैं। अब जो है इन दुखों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, इसके लिए जो है गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग, इन दुखों से बाहर जाने का जो रास्ता बताया गौतम बुद्ध ने, उसे क्या कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके या अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम अपने दुखों से पार पा सकते हैं, जीवन के दुखों से बाहर जा सकते हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अब ये इसके साधन क्या हैं, किस तरीके से हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए दुखों से बाहर जा सकते हैं, दुखों का निरोध कर सकते हैं। तो इसके जो साधन है, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, ठीक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक आजीव,
सम्यक आजीव और छठवां है सम्यक व्यायाम। छठवां है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये लिखे देता हूं मैं सम्यक समाधि। ये तो इस तरह से ये जो है 8 सम्यक ये जो है 8 जो इन सिद्धांतों का समूह है, जीवन में दुखों से पार पाने का जो 8 संकल्पों का समूह है, ये अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इनका अनुपालन करने से यानी अष्टांगिक मार्गों का अनुपालन करने के उपरांत मनुष्य की जो है तृष्णा नष्ट हो जाती है, भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और तृष्णा के नष्ट होते ही मनुष्य जो है दुखों से पार पा लेता है। उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेगी। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग करने से यानी इस जीवन में अष्टांगिक मार्ग को उतार लेने के पश्चात हम जो है तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं और तृष्णा से मुक्त होने के उपरांत हम किसी भी प्रकार के दुख के अनुभूति से बाहर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की जो हमें इच्छाएं हैं वो नहीं होती है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, ऐसा बताया गौतम बुद्ध ने। और ये सत्य भी है, अक्षर से सत्य है जो कुछ उन्होंने बताया। अब देखिए गौतम बुद्ध का कहना है कि बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण का मतलब है जन्म मृत्यु का बंधन, जिसे सनातन धर्म में मोक्ष कहा गया है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक, निर्वाण, इसे निर्वाण को ही जैन धर्म में मैंने आपको बताया था कैवल्य कहा गया। ठीक, तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? उनका कहना है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। ठीक, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की, ठीक, कार्य और करण पर निर्भर करती है। यानी जो भी वस्तु है उसके उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण है। और यानी इसका अर्थ ये, प्रतीत्य माने किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य उस वस्तु की उत्पत्ति होती है। यानी किसी भी कार्य होने का एक कारण होता है, कोई ना कोई फैक्टर होता है। यानी जैसे हम मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, आप सपोज दैट आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अब मोटरसाइकिल का टायर जो है पंक्चर हो गया और पंक्चर अब ये टायर जो है
तो वो जो है वस्तु की उत्पत्ति है। और जब ये पंचर हुआ तो पंचर होने का कोई ना कोई कारण है, यानी फैक्टर है, कारक है। अब वो कारक कांटा भी है, या तार की कील है, या कोई तार का टुकड़ा है, या कंकड़ है, नुकीला कंकड़। तो यही जो है प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। तो संसार में क्या है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति जो होती है प्रतीत समुत्पाद कही जाती है, और यही जो है प्रतीत समुत्पाद का दर्शन भी है। ठीक, संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम है जरा मरण। संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, अगर उन दुखों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो इसने इन दुखों के समूह को जो है जरा मरण कहा गया है। और जरा मरण के कारण ही मनुष्य जो है दुखों का अनुभव प्राप्त करता है। जरा मरण जो है ये जो है इनका जो क्रम है उस क्रम में 12 स्थितियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। जरा मरण, आइए उनका क्रम क्या है। जरा मरण का क्रम देखते हैं। जरा मरण का क्रम, ठीक। तो पहला जो है जरा मरण के क्रम में है जरा मरण, दूसरा है जाति, जरा मरण, दूसरा जाति, तीसरा है भव, चौथा है उपादान। भव, उपादान, पांचवा है तृष्णा, छठवां है वेदना, और सातवां है स्पर्श। आठवां है सडायतन, सडायतन। नवा जो है नाम रूप, नाम रूप। दसवां है विज्ञान, और 11वां है संस्कार। 11वां है संस्कार, और 12वां है अविद्या। ठीक, यानी अब देखिए इनका क्रम बताता है कि इनके क्रम के कारण ही मनुष्यों को जो है दुख की अनुभूति होती है। अब पहला क्या है कि जरा मरण, मनुष्य मतलब जीव के पैदा होने और जन्म लेने का क्रम जो चलता है वो दुखों का कारण है, दुखों से भरा रहता है। अब इसमें अगर हम जाति देखते हैं, सबसे पहले मनुष्य जीवन, अगर वो उच्च, आप देखते हैं कि मनुष्य अगर उच्च वर्ण का में पैदा हुआ है तो सम्मान के साथ जीवन जीता है, आज भी है। जो चतुर्वर्ण है, चतुर्वर्ण में जो है जो पहले नंबर के हैं जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ व्यक्ति सदैव जो है सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, या ये लोग सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं, एनी हाउ एनी रेट। तो ये भी दुख का कारण बनती है। कोई जो निम्न जाति का व्यक्ति है, लोग उसे तमाम प्रकार के जो है उसे कष्ट देते हैं। तो जो व्यक्ति इन कष्टों को झेलता है उसे दुख
की अनुभूति होती है। ठीक, अब इस प्रकार से जो है ये 12 जो है जो कारक हैं, फैक्टर हैं, ये दुखों का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जरा मरण के जो है 12 कारक हैं, तो इनको जो है ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आते हैं ये। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 12 कारक जो है दुख का कारण है और इनका ये जो है वो क्रम है। अब इन्होंने इनसे मुक्ति का भी मार्ग बताया है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अध्यापन समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।